हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विद्युत फ्लक्स की। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे, लास्ट 5 ईयर के पेपर भी देखोगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 8 नंबर के जो पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस टॉपिक को इतना क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए ये हो जाएगा एकदम मक्खन। विश्वास नहीं होता, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये टॉपिक आपसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, सो इस टॉपिक का नाम है क्या? विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइएगा विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि हमें एक पृष्ठ या एरिया की जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये एक बुक है तो ये क्या है, इसका एरिया जो है वो एक सदिश राशि होती है। कोई भी पृष्ठ सदैव एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि में होती है दिशा। तो जैसे इस पृष्ठ को तुम्हें दिशा देना है तो इस पर क्या तुम्हें एक यूनिट वेक्टर या फिर एक एरिया वेक्टर की कल्पना करनी होती है जो कि पृष्ठ के लंबवत होता है, या तो ऊपर होगा या फिर ऐसे नीचे होगा। और एक बार किसी भी पृष्ठ को तुम दिशा दे दो उसके बाद उसको पूरे डेरिवेशन में आपको चेंज नहीं करना है। और दूसरी बात आपको जानकारी होनी चाहिए विद्युत बल रेखाओं की। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या निकलती हैं? या तो धनावेश से निकलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है बच्चों? विद्युत बल रेखाएं। या एक अकेले ऋण आवेश से अगर विद्युत बल रेखाओं की बात करोगे तो विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर आकर सदैव क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। इन दो बातों की अगर आपको जानकारी है तो फिर विद्युत फ्लक्स आपके लिए मक्खन होने वाला है। तो देखो, विद्युत फ्लक्स का मतलब यह होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से। यहां पर हम एक पृष्ठ लेते हैं, जैसे ये लिया मैंने एक पृष्ठ, और समझिए कि ये जो पृष्ठ है ये कहां रखा है? एक विद्युत क्षेत्र में रखा है। और विद्युत क्षेत्र से क्या निकलेंगी? विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या आ रही बच्चों? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ओके, और ये क्या है बच्चों? पृष्ठ। ये है पृष्ठ और ये पृष्ठ को अपन ने क्या दिया? दिशा दी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अभिलंब बोल सकते हो, अभिलंब बोल सकते हो, या फिर इसको यूनिट वेक्टर, या फिर इसको एरिया वेक्टर बोल सकते हो। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ से होकर जितनी भी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उन बल रेखाओं के टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये एक कमरा है, कमरे में क्या दिख रही है तुम्हें? खिड़की दिख रही है। उस खिड़की से होकर जितनी हवा आ रही है, हवा की जितनी रेखाएं आ रही हैं, उनके टोटल नंबर को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये लिया जैसे मैंने पृष्ठ, जैसे बच्चों ये लिया मैंने एक पृष्ठ, ठीक, और ये पृष्ठ पर खींच दिया अपन ने अभिलंब, ये खींच दिया मैंने अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब इस अभिलंब, क्लियर है? ये क्या है? पृष्ठ है और ये इसको क्या दी अपन ने? दिशा दी है। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अभिलंब एरिया वेक्टर है तो अपन बोल देते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ए माने एरिया और वेक्टर मतलब क्या? सदिश राशि है।
ये इसकी दिशा को बता रहा है इस पॉइंट पर। अब इससे होकर क्या गुजर रही है, इससे होकर गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही है, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं और इस एरिया वेक्टर से थीटा कोण बना रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, विद्युत बल रेखाएं एक पृष्ठ से होकर गुजर रही है और पृष्ठ के साथ जो एरिया है उसके साथ थीटा कोण बना रही है। तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यहां पर इस बात को लिख देना, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाए, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को बच्चों दर्शाते हैं फाई ई से। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ई क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ई मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं एक ही बात होती है। तो ई का मतलब क्या है, विद्युत बल रेखाएं कहां से होकर गुजर रही है, तो इस एरिया वेक्टर से गुजर रही है। तो जैसे ये पूरा एरिया कैसे है, जैसे ये पूरा एरिया ए है, तो इसका जो अल्पखंड है ये कितना हो जाएगा, डी ए वेक्टर। तो यहां पर क्या लिख दें, एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा डी ए, ठीक है। अच्छा, और साथ में कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल, ठीक है, ई वेक्टर डॉट कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं, डॉट ए वेक्टर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी होती है दो स्थितियां। पहली स्थिति होती है, बोलो फॉर्मूला समझ में क्या आया, ई मतलब क्या, विद्युत बल रेखाएं, डी मतलब क्या, किसने एरिया से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वो क्या आ जाएगा, डी ए वेक्टर, ठीक है। अगर कंप्लीट पृष्ठ का निकालना है, एक फॉर्मूला और याद रख लेना, अगर पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बतानी है तो इसको क्या कर देना, फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं क्या, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपकी बुक में कई जगह यहाँ पे ds वेक्टर भी लिखा होगा, तो ds वेक्टर लिखो या da वेक्टर लिखो, बात एक ही है। डॉट हटाओगे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। और आगे देखो, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि पृष्ठ और बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो इस स्थिति में जो थीटा है वो थीटा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। यदि पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। कई बच्चे यहीं पे मात खाते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो बेटा ये क्या है, पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से होकर ये चार बल रेखाएं, अब ये पृष्ठ से होकर ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये पृष्ठ है और ये बल रेखाएं गुजरी, तो जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर आएंगी और यहाँ पे थीटा हमने क्या लिया, 90 लिया। डायग्राम से बता रहा हूं,
डायग्राम से बता रहा हूं, देखो डायग्राम देखो। मैं ये कह रहा हूं जैसे ये है पृष्ठ और ये है बल रेखाएं, ढिंग ढिंग ढिंग, ये है बल रेखाएं और ये क्या है, ये बच्चों है पृष्ठ और ये क्या है, बल रेखाएं। अब यहां पर बताओ ये पृष्ठ कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसको अपन को क्या देनी पड़ेगी, दिशा। तो यहां पर पृष्ठ को जैसे अपन ds बोल दें या फिर इस पृष्ठ को अपन क्या बोल दें, इस पृष्ठ को अपन क्या बोल दें, इस पृष्ठ को अपन a बोल दें, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर। a वेक्टर लिखो, da वेक्टर लिखो, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट समझो तुम। तो ये है बल रेखाएं और ये पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, तो यहां पर थीटा कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। और जब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन गया तो यहां पर जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो ये बन जाएगा, देखो फाई ई बराबर ई इंटू, यहां पर अगर इस पृष्ठ को डी ए बोल रहे, ए बोल दो, एक ही बात है, ई ए कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो अब cos 90 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 0, तो फ्लक्स बिल भी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर समांतर गुजरती हैं तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखो, स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति नंबर सेकंड, यदि पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत है, मतलब क्या, थीटा बराबर अब हो जाएगा 0 डिग्री। और इसका जो डायग्राम है अब वो कैसे बनेगा, देखो जरा, ये तो हो गया अपना पृष्ठ और पृष्ठ पर ये खींच दिया अपन ने क्या, अभिलंब, ठीक है, ए वेक्टर, ये खींच दिया अपन ने अभिलंब, और इस अभिलंब के अनुदिश होकर गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं। जिस दिशा में पृष्ठ का अभिलंब है उसी दिशा में विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही है। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 0 डिग्री रखोगे। तब यहां पे अब फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए, तो यहां पर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्या, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। परिभाषित कैसे करोगे, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरती है, फिर से सुनो, जैसे ये पृष्ठ है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर कैसी लंबवत गुजरे तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। कई लोग कैसे निकालते हैं, जैसे ये ले लिया पृष्ठ और पहले उसका एलिमेंट लेते हैं, जैसे पृष्ठ लिया ए तो एलिमेंट क्या ले लेते हैं, डी ए, और फिर उस पर डायरेक्शन दे देते हैं। एक ही बात है, वो बात ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या, ठीक। तो ये दो स्थिति याद रख लेना। इसके बाद इसके अपन यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है वो बात कर ले रहे। तो यहां पर देखो, यहां पर हेडिंग लगाना विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स को अपन किस में मापते हैं, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स को अपन किससे, फाई ई से दर्शा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या, ई ए। कई लोग क्या लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे ds लिख देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं पूरे पृष्ठ को बताने के लिए। एक ही बात है, हमें बस क्या चाहिए, इसका मात्रक चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर
ई से मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अब कई बार परीक्षा में इसका विमीय सूत्र आ जाता है, तो हेडिंग लगा देना विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा, देखो फाई ई बराबर, न्यूटन मतलब क्या होता है बल, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी माइनस टू बटे कूलम। कूलम क्या होता है आवेश का मात्रक, और आवेश बराबर क्या होता है धारा गुणित समय। तो धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए टी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। और यहाँ मीटर मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर एम एल टी माइनस टू। तो एल कितने हुए 2L 3L 3L, और ये टी ऊपर आएगा तो टी माइनस 3 और ए माइनस हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। और क्या साथ में याद रख लेना कि जो विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, सो ये हो गया बेटा विद्युत फ्लक्स। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या गॉस प्रमेय, और उससे अगले वीडियो में बताऊंगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।